हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे हिंदू विवाह एवं संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ कथन एवं प्रश्न जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले आपको एक सूचना बता दे रहे हैं कि आप डेली लाइव क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति या वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। अनुष्ठान, धर्म, विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, इसे माना जाएगा अनुष्ठान। पीवी काड़े ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के 39 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें यज्ञदान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, प्राणी ग्रहण, लाजा होम, अग्नि परिअयन, सप्तपदी आदि महत्वपूर्ण अनुष्ठान सम्मिलित करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है उपनयन, खितवा, सप्तपदी या कुल्लूक। तो उपर्युक्त प्रश्न में हमने देखा सप्तपदी, तो जो हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त है वह सप्तपदी है, क्योंकि सप्तपदी के माध्यम से विवाह को वैधता या स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगला है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह, शाली विवाह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जहाँ पर स्त्री अगर उच्च वर्ण की रहेगी तो वहाँ पर प्रतिलोम विवाह माना जाएगा, और जहाँ पर उच्च वर्ग का पुरुष होगा, उच्च वर्ण का, तो वहाँ पर अनुलोम विवाह होगा, अर्थात स्त्री निम्न होगी तो अनुलोम विवाह के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला है, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तब निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है। तो उच्च जाति की लड़की है, निम्न जाति के लड़के से विवाह होगा तो देवर भाभी विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या शाली जीजा विवाह। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी, प्रतिलोम, अर्थात उल्टा विवाह इसे कहा जाएगा। अगला है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह होता है, या श्रेष्ठ जाति के पुरुष अथवा निम्न जाति की कन्या से विवाह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ जाति की कन्या और निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। वहीं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए रहती है तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, और जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है तो वह वधू मूल्य विवाह के माध्यम से देखा जाता है। अगला है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या आर्ष विवाह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा देव विवाह। तो मनुस्मृति ने कुल 8 प्रकारों के विवाहों की चर्चा की है, जिसमें है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह जो कि उत्कृष्ट श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह को निकृष्ट श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रह्म विवाह जो होता है वह विवाह की उच्चतम कोटि होती है। इसमें कन्या के पिता द्वारा किसी योग्य या वेदपरांत या सूचित या श्रुतिवान आमंत्रित करके आभूषणों से युक्त कन्या को दान के रूप में दिया जाता है, जिसे कन्यादान कहा जाता है। और जब कन्या का पिता विवाह करने के इच्छुक ऋषि
से एक जोड़ा बैल या गाय लेकर उसे कन्या का विवाह करता है तो ऐसे विवाह को आर्ष विवाह की श्रेणी में रखते हैं। जब कन्या का पिता यह कहकर विवाह करता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो और तब कन्या का पिता वर को कन्यादान देता है तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो यह सब उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है। जबकि देव विवाह के अंतर्गत पुत्री को पुरोहित को भेंट किया जाता है। इसके अलावा जो है, जब कन्या को जानबूझकर यथाशक्ति अर्थात जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह कर लेता है कोई तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। और उसी के बाद जब कामोभेश होकर वर कन्या विवाह से पूर्व यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं उसके बाद जब विवाह किया जाता है तो उसे गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह भी कहा जाता है। अगर स्त्री का हरण करके विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो हरण विवाह था उसे छात्र विवाह भी, छात्र अर्थात क्षत्रियों में ऐसा विवाह का प्रचलन था तो उसे छात्र विवाह भी कहते थे, हरण विवाह को या राक्षस विवाह को। और मनु के अनुसार अंतिम जो है कि सोई हुई या उन्मत्त या मदिरापान की हुई या राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ कोई व्यक्ति बलपूर्वक कुकृत्य करके ने के बाद विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को पैचास विवाह या निकृष्ट श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया जाता है या अधर्म होता है। तो अगर देखा जाए तो आज भी ये सब विवाह प्राप्त हैं जो कि देखे जाते हैं। खास करके अगर कहने को कहा जाएगा कि जनजातियों में देखे जाते हैं, लेकिन आज हम पश्चिमी सभ्यता की राह में बढ़कर इन सब कृत्यों का पालन अर्थात करके अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को भूलकर ऐसे आचरणों का पालन कर रहे हैं। तो अगला है हिंदू विवाह में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तटस्थ कोटि का विवाह नहीं कहा जाएगा अर्थात उच्च श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह या आर्ष विवाह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, गांधर्व विवाह को, जो कि अगर आज के युग में देखा जाए तो प्रेम विवाह को उत्कृष्ट श्रेणी में नहीं रखा जाता है अर्थात सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला है क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है अर्थात खरीदी गई कन्या के साथ विवाह करना क्या कहा जाता है? दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो इसे क्या कहेंगे? असुर विवाह की श्रेणी में इसे रखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? केवल एक, केवल चार, 8 या 10? तो हिंदू विवाह जो है वह 8 प्रकार के होते हैं। अगला है प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो यहाँ पे जो प्रवर शब्द का तात्पर्य है वह समान पूर्वज या समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले को प्रवर कहा जाता है। अगला है हिंदू विवाह के अनुसार विवाह है एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था, एक सामाजिक पर्व। तो यहाँ राइट जो आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह के अनुसार जो है विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता है अर्थात धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है जिसका मात्र उद्देश्य होता है कि धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान किया जाना होता है व्यक्ति को। यही कारण है हिंदू समाज की जो बहुत सी संस्थाएं हैं वह रूढ़िगत हो जाने के बाद भी विवाह आज भी प्रयोग में विद्यमान है। अगला है विवाह है एक संस्था, एक धार्मिक कर्मकांड, एक संस्था और एक धार्मिक कर्मकांड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विवाह को एक संस्था के रूप में हम देखते हैं जिसके अंतर्गत धार्मिक कर्मकांडों को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना या अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह में सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हिंदू विवाह विच्छेदन के अनुसार अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना आज तलाक का जो है बहुत प्रमुख कारण है।
कि आज का समय जो है विवाह धार्मिक न करके समझौता अर्थात कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होने लगा है। हिंदू समाज में भी इसकी योग्यता बढ़ने लगी है। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह करना, अपनी उपजाति में विवाह करना, किसी भी जाति में विवाह करना, उच्च जाति में विवाह करना। तो अंतः विवाह का सुस्पष्ट उदाहरण के रूप में हम अपनी ही जाति में विवाह करते हैं होता है। अगला है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी चुनाव करने कहलाता है एक विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह। तो जब हम अपने ही सामाजिक समूह से जीवन साथी जुड़ते हैं या जाति से जीवन साथी चुनते हैं तो उसे अंतर्विवाह ही कहते हैं। अगला है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं अंतर जाति विवाह, जाति अंतः विवाह, बहिर्विवाह या बहु विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर जाति विवाह कहेंगे, जो अलग अलग जातियों में परस्पर विवाह होता है तब। अगला है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहा जाता है तो अंतर जाति विवाह, जाति अंतः विवाह या बहिर्विवाह या बहुविवाह। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह जाति अंतर विवाह अर्थात जाति के अंतर विवाह जो है जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहा जाता है। अगर बाहर विवाह करते हैं अपनी जात से तो उसे अंतर जाति विवाह कहेंगे। अगला है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण या नैतिक विकास के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा औद्योगिक विकास के कारण आज जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई है। आज औद्योगिकरण के समय में परिवहन संचार साधनों अर्थात नगरीकरण के माध्यम से व्यक्ति आपस में ज़्यादा जुड़ाव होने लगा है, जिस कारण लोग पश्चिमी सभ्यता की तरह अर्थात खुले विचार के होने लगे हैं और अपने बाहर जाति से बाहर विवाह करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं योग्यता के अनुसार देखकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या बहुपति विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा निषेध के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता अर्थात बहुपति विवाह को निषेध नहीं माना जाता है, जबकि निकटाभिगमन निषेध अर्थात नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं उनसे विवाह न करना, बहिर्विवाह अर्थात अपने गोत्र से बाहर विवाह करना यह भी एक प्रकार का निषेध है, और अंतःविवाह अर्थात अपनी जाति में ही विवाह करना यह भी निषेध में शामिल किया जाता है। अगला है, किस वर्ष के हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 या 1973। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक का प्रावधान अर्थात न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान दिया गया है, और 1961 में दहेज डाउरी एक्ट आया था, यह भी पूछा जाता है प्रश्न। अगला है, विशेष विवाह नियम 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्राविधान को प्रभावित या परिवर्तित किया गया है? बहिर्विवाह संबंधी, अनुलोम संबंधी विवाह या अंतर बहिर्विवाह संबंधी एक विवाह संबंधी नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर विवाह संबंधी नियम को प्रभावित किया गया है। तो जो विशेष विवाह नियम 1954 था यह 1872 का ही संशोधित रूप माना जाता है। 1872 अधिनियम के अनुसार था विवाह पर लगे धार्मिक प्रतिबंधों को हटाकर उन सभी व्यक्तियों को आपस में विवाह करने का अधिकार दिया गया था जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। वर्ष 1923 में इससे संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरजातीय विवाहों को भी मान्यता दी जाए। 1954 में पुराना अधिनियम रद्द कर दिया गया और इसके स्थान पर नया विशेष विवाह नियम लाया गया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करने की सुविधा दी गई है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह और अंतर सामुदायिक विवाह को भी मान्यता प्राप्त है। अगला है, हिंदू विवाह को संस्कार
से अधिक संविधा समझा जा सकता है। कारण दिया है भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। आज के समय में पश्चिमी सभ्यता की विचारधारा का व्यापक प्रभाव करने के कारण आज के समय में विवाह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने अर्थात संविधात्मक समझा जाना, क्योंकि तलाक बहुत ज़्यादा इस समय हिंदू सामाजिक व्यवस्था में देखा जा रहा है। जबकि हिंदू के पूर्व जो था धार्मिक धारणा थी, उस समय तलाक जैसे प्रावधान अर्थात विवाह विच्छेद जैसा प्रावधान हिंदू धर्म में नहीं था। लेकिन 1955 के एक्ट के माध्यम से हिंदू विवाह के से भी तलाक या विवाह विच्छेद को जोड़ दिया गया अर्थात कानूनी मान्यता प्राप्त दिया गया है। अगला है ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। कारण दिया संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। केवल संयुक्त परिवार की विलुप्त होने का यही कारण नहीं है, और भी कई अन्य कारण हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण, ये सब भी कई कारण हैं जो कि संयुक्त परिवार को प्रभावित करते हैं। अगला है निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रथ की विवेचना की है? IP देसाई, GS घुरिये, PH प्रभु या KM कपाड़िया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर KM कपाड़िया हैं, जिन्होंने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्य में धर्म, प्रजा, रथ की विवेचना की है। तो इन्होंने 3 उद्देश्य बताए, धर्म, प्रजा और रति। कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह का जो आधारभूत उद्देश्य है धर्म, प्रजा मतलब संतान, रति माने आनंद के लिए होता है। जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम एवं सर्वोच्च लक्ष्य माना है, संतान उत्पत्ति दूसरा होता स्थान, और इसके साथ ही स्वाभाविक जो है विवाह धर्म का आधिपत्य होने लगता है। अगर पूछ ले कि प्रमुख विवाह का प्रमुख कार्य क्या है, तो संतान उत्पत्ति और यौन संबंध स्थापित करना जो है विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है। अर्थात परंपरागत हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा, रति, धर्म, प्रजा, धर्म, रति, धर्म, प्रजा, रति, धर्म, रति एवं प्रजा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म, प्रजा एवं रति जो है इसका सही वो है। किसके संदर्भ में विजाति विवाह को सजाति विवाह माना जाता है? गोत्र, सपिंड, प्रजाति या प्रतिष्ठा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा गोत्र विजाति विवाह को सजाति विवाह माना जा सकता है, गोत्र विवाह। जब हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र से उत्पन्न सभी सजाति लोग गोत्री या भाई बहन माने जाते हैं, अर्थात एक गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं। इन भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है और विवाह का संबंध सीधा सूत्र है कि विवाह न विजाति से हो और न ही अत्यंत सजाति से हो। इसी कारण से असंगोत्री विवाह को विजाति होते हुए भी सजातीय विवाह के ही उत्तम विकल्प माना गया है। अर्थात गोत्र से बाहर विवाह और जाति में विवाह को सजाति विवाह माना जाता है। सगोत्र विवाह के नियम को हिंदू विवाह नियम 1955 से खत्म कर दिया गया है, अर्थात गोत्र विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।